कंपनियों में मैंने जॉब किया है जो बीटेक करने वाले, एमटेक करने वाले स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। मैंने काम किया विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, एसटी माइक्रो, एनसीआर कॉर्पोरेशन, ऐसी कंपनियों में मैंने काम किया है। टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों में मैंने काम किया है जहां पर ड्रीम लेके निकलते हैं बच्चे बीटेक और एमटेक वाले। ऐसी कंपनियों में काम कर करके आज मैं आज़ाद हूं, आज मैं अपना बिजनेस करता हूं, आज मुझे किसी नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं। बचपन में हर माँ बाप, आपके माँ बाप ने भी आपको सिखाया होगा, बेटा पढ़ लिख ले, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई कर, नौकरी ले ले और लाइफ सेट हो जाएगी, फिर लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं बचपन में बॉलीवुड की फिल्में बहुत देखता था, तो बॉलीवुड की फिल्में देखने की वजह से समझ में आ गई एक चीज कि जितने भी फिल्मों में मैं नौकरी करने वालों को देखता था उनकी जिंदगी बेहाल रहती थी, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते थे। लेकिन वही मैं बिजनेस करने वालों को देखता था फिल्मों में, तो वो रिच होते थे, अमीर होते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनका लाइफस्टाइल होता था। तो बचपन से एक कीड़ा घुस गया था कि करना तो बिजनेस है। माँ बाप कितना भी बोल लें कि बेटा नौकरी कर लेना, लेकिन नौकरी तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने ही पिताजी को भी देखा था, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और छोटी छोटी चीजों के लिए बजट देखना पड़ता था। बचपन से मैंने वो चीज देखी थी, तो बचपन से एक कीड़ा तो घुस गया था, तो करना तो बिजनेस है, नौकरी तो करूंगा नहीं। लेकिन हालात कुछ इस तरीके से बने, जब बड़े हुए तो नौकरी करना पड़ा, नौकरी किया। अपनी 10 साल लगभग मैंने नौकरी की, और जब मेरे को नौकरी किए हुए 6 साल 7 साल हो चुके थे, तब मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी आई। और इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि अपनी जिंदगी के 6 साल 7 साल मैंने नौकरी में लगा दिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी वक्त मुझे मिल गया होता तो शायद जिंदगी कुछ और होती। लेकिन कोई नहीं, देर आया दुरुस्त आया। हमने अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और मैं आज अपनी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीता हूं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। मुझे किसी चीज के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी खरीदना होता है तो अपने बजट देखने की जरूरत नहीं है। मुझे कहीं घूमना जाना होता है तो अपना समय मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। मैं आजाद हूं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी लाइफ जीता हूं। ओके, ये लाइफ आपको भी मिल सकती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का, 25 साल का स्टूडेंट या लेडी स्टूडेंट को आप क्या करता हुआ देखते हो इन दिनों? इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक के वीडियोस देखते हुए, उन्हीं पे समय लगाते हुए? या कुछ बच्चे अगर गलत संगत में पड़ गए तो फिर धूम्रपान और पता नहीं किन किन संगतों में उनका समय निकल जाता है? या फिर कुछ बच्चे डिग्री लेकर के नौकरी के लिए दर बदर इंटरव्यू देते हुए मिलेंगे आपको? एक 22, 23 साल, 24 साल, 25 साल का बच्चा यही करता हुआ मिलता है हमारे आम सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से माँ बाप के द्वारा यही चीज बताई जाती है कि बेटा पढ़ाई करो, नौकरी लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आज तक एक आदमी को आपने देखा है जिसने नौकरी लेके जिसकी लाइफ सेट हो गई, जिसको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में? ना ना ना। जो नौकरी कर रहा है आपको जिंदगी भर परेशान दिखेगा। क्या किसी नौकरी करने वाले को आपने BMW, मर्सिडीज, जगुआर, फेरारी चलाते हुए देखा? क्या किसी नौकरी करने वालों को आपने लाइफस्टाइल बड़ा सा बंगलो मेंटेन करते हुए देखा? तो आपको नहीं लगता कि हमारे को जो बचपन से चीज सिखाई गई कि बेटा नौकरी करो, लाइफ सेट, ऐसा होता है क्या? नहीं होता जी। हमने तो नौकरी करके भी देख लिया, ऐसा कतई नहीं होता। लाइफ सेट अगर होती है तो बिजनेस में होती है। एक 24-25 साल का स्टूडेंट आम लाइफ में डिग्रियां लेके भटकता है, लेकिन वही 24 साल का, 25 साल का, 22 साल का, 23 साल का, 21 साल का लड़का या स्टूडेंट वेस्टीज में क्या कर रहा होता है? क्या अभी आपने देखा है? वेस्टीज में वो 45 लाख रुपए की ऑडी चलाता है, वेस्टीज में 35 लाख रुपए की मर्सिडीज चलाता है, वेस्टीज में 1 करोड़ की वो जैगुआर चलाता है, वेस्टीज में वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, 2 लाख रुपए महीना कमाता है, 3 लाख रुपए महीना कमाता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए महीना कमाता है वो वेस्टीज में। एक आम स्टूडेंट जिसकी बाहर कोई सुनता नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसको कोई पूछता नहीं, जिसको लोग बच्चा समझते हैं, वहीं वेस्टीज में उसी उम्र के स्टूडेंट की हजारों लोग उससे मिलना चाहते हैं, उससे एक सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उसको ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं उसको 22 साल, 23 साल, 24 साल के स्टूडेंट को। आपको कौन सी लाइफ चाहिए? वही भटकने वाली या ये सेलिब्रिटी वाली?
आपको अगर मेरी बात पे थोड़ा सा डाउट हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि मुझे प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है उनसे आप पूछना, उनको कहना मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे कोई और वीडियो भेजो जो दिखाए। आपको वो कई सारे वीडियो भेजेंगे जिसमें आप समझ जाएंगे कि ये बात सच है, वेस्टीज में ऐसा होता है। आपको कौन सी लाइफ चाहिए? क्या आप भी भटकना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, अपनी मर्जी की गाड़ी, अपनी मर्जी की इनकम, अपनी मर्जी का घर चाहते हैं, अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल चाहते हैं? तो आज सोचने की जरूरत है आपको। दोस्तों, मैं मां बाप के द्वारा बताई गई चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं इज्जत करता हूं हर किसी के, मां बाप की भी और अपनी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अब भी करता हूं। आप सभी लोगों को करना चाहिए, मां बाप की बात माननी चाहिए। मां बाप जो भी बताते हैं अपने बच्चों के भले के लिए बताते हैं। लेकिन कई बार दिक्कत यह होती है, ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं। मैंने क्या बोला? अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं, और जिस ओवर प्रोटेक्ट करने की वजह से उन बच्चों का लाइफ दब के रह जाता है। बच्चों को खुला छोड़ना चाहिए, कुछ अपने बच्चों पर भरोसा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह ये चीज काम करती है, लेकिन कई बार मां बाप को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए द्वारा लिए गए डिसीजंस पे भरोसा करना चाहिए। आज नए बच्चे हैं, देखिए जमाना बदल गया, डिजिटल जमाना है। पहले के जमाने में गूगल नहीं था तो इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो मां बाप के पास उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने आसपास देखी है। आसपास जितनी चीजें देखी है उतनी ही इंफॉर्मेशन है। लेकिन आजकल के बच्चों के पास तो गूगल है, उनके पास उतनी इंफॉर्मेशन है जो पूरी दुनिया के पास है और जो दुनिया को मिल सकती है। तो इंफॉर्मेशन किसके पास ज्यादा हुई, माँ बाप के पास या बच्चों के पास? सर इसीलिए कहता हूं थोड़ा सा बच्चों पे भी ट्रस्ट कीजिए और आप अपने माँ बाप से बात कीजिए इस बारे में। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप से छुप छुपा के चीजें कीजिए, लेकिन आप बात कीजिए उनसे, उनको चीजें, फैक्ट्स, वीडियोस, ये फैक्ट्स, डेटा शेयर कीजिए उनसे। तब शायद हो सकता है उनको भी एहसास हो। और जो माँ बाप प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं, उन माँ बाप को मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मैं इज्जत करता हूं सबकी, लेकिन सर ये ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में कई बार ना बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। अब हमारी टीम में एक लड़का है 19 साल का वैभव, महाराष्ट्र से। उसने अपने माँ बाप से छुपा करके बिजनेस ज्वाइन कर लिया, छुपा करके, बताया भी नहीं। उसे डर था कि माँ बाप को बताएंगे तो मना कर देंगे या फिर रोक लेंगे। उसने छुप छुपा करके बिजनेस ज्वाइन कर लिया और पहले महीने हमारी टीम में आकर के फास्ट डायरेक्टर उसने कर लिया और पहले महीने की उसकी इनकम बनी 32,000 रुपए। पहले महीने की इनकम बनी 32,000 रुपए। नौकरी करोगे 32,000 रुपए, जरा सोचो कितना वक्त लगने वाला है आपको कमाने में। मुझे तो बहुत वक्त लग गया था, यहां 1 महीने में बन गया। अब जब वो 32,000 की इनकम उसने अपने घर में दिखाई तो माँ बाप की आंखें खुल गई। अब माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई बार माँ बाप को भी एविडेंस प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। कई बार आपके पड़ोसी आपको रोकेंगे, कई बार आपके दोस्त आपको रोकेंगे, कई बार आपके जानने वालों आपको रोकेंगे। आपको पता है आज कोई भी इंसान जिस भी हालत में होता है उसका सबसे बड़ा कारण उसकी संगति होती है। अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हो जिनकी इनकम 5,000 7,000 रुपए है तो आपकी इनकम भी उन्हीं के आसपास होगी। अगर आपका ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपकी इनकम भी 1 लाख के आसपास ही होगी। अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के बीच है जो कि 10 लाख 15 लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी इनकम भी 10-15 लाख रुपए ही होगी। अगर आपका उठना बैठना कुछ निकम्मे लोगों के साथ है जो फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और इंस्टाग्राम में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी उन्हीं में से होगे। क्यों? क्योंकि सोच बन जाती है उस तरह की, हम जैसे लोगों के बीच समझते हैं। कुछ लोग वेस्टीज को समझते हैं सामान बेचने का काम है, दर बदर जाकर के प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, वेस्टीज के बारे में बताने का बिजनेस है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे ना तो अपने बिजनेस को आपको प्रमोट करना पड़ता है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो बेचोगे। उस बेचने वाले चीज को प्रोडक्ट बोलोगे ना, प्रोडक्ट को बेचोगे तो सही, प्रोडक्ट को प्रमोट भी तो करोगे। कोई भी बिजनेस करोगे। आज मुकेश अंबानी क्या लगता है आपको, जहां भी जाता होगा अपने जियो को प्रमोट नहीं करता होगा वो? तो आपके हिसाब से तो मुकेश अंबानी बड़ा छोटा इंसान है, वो हर जगह अपने जियो की तारीफ करता रहता है। अरे वो उसका प्रोडक्ट है, क्यों नहीं बेचेगा? तो वेस्टीज हमारा एक प्रोडक्ट है।
वेस्टीज सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वेस्टीज हमारे लिए एक प्रोडक्ट है। कंपनी तो है ही, हमें बहुत कुछ दे रही है। वेस्टीज खुद एक प्रोडक्ट है। वेस्टीज ने जितने प्रोडक्ट हमें दिए वो सब हमारा प्रोडक्ट है। बेसिकली ये हमारा अपना बिजनेस है। और हर बड़ा बिजनेसमैन या हर कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट, बेचता जरूर है, तभी तो वो अमीर बनेगा, नहीं तो नौकरी कर लो। आम इंसान को कुछ भी प्रमोट करने से डर लगता है। उसे लगता है कि मैं अगर इसके बारे में कुछ बोलूंगा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो ये सोचेगा मुझे ये बेच रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर बिजनेसमैन बेचता है, तो आपको भी बेचना है। बेच के अगर अमीर बन जाओ तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कुछ महीनों कुछ सालों की बात है। आपको लोगों को प्लान के बारे में बताना पड़ता है, बिजनेस के बारे में बताना पड़ता है, कंपनी की प्रोफाइल बतानी पड़ती है। ये कुछ महीनों और कुछ सालों की बात है। आपको जिंदगी भर काम नहीं करना। अगर नौकरी में गए तो जिंदगी भर काम करोगे, लेकिन इस बिजनेस में आपको ये काम जिंदगी भर नहीं करना। ये काम आपको 2 से 3 साल करना है मैक्सिमम। उसके बाद आपकी इतनी बड़ी टीम हो जाती है, आप पैसिव इनकम वाले मोड में चले जाते हो। पैसिव इनकम क्या होता है पता है कि नहीं? खैर, किसी भी और वीडियो में आपको समझा दूंगा, या जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर किया है उनसे पूछ लेना। तो मैं खास आज स्टूडेंट से ही बात कर रहा था, आपसे बात कर रहा हूं। आपकी उम्र अगर 18 साल से 25 साल की है, सर 35% हमारे देश की जनसंख्या आज युवा है, और मोदी जी भी कह रहे हैं नौकरी को छोड़ो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आओ, बिजनेस की तरफ आओ, स्टार्टअप की तरफ आओ। अरे नौकरी को छोड़ो। आपका समाज आपको भले ही रोक रहा हो बिजनेस करने से, आपका समाज भले ही आपका मजाक उड़ाएगा, भले ही आपके पैर में बेड़ियां लगाएगा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपका ये कितना स्ट्रांग है, तगड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं, जिसकी तरह बनना है उसी की सुनना, जिसकी तरह बनना नहीं उसकी तरह सुनना नहीं। आप अपनी सोसाइटी वालों को देख लो, किसकी तरह बनना चाहते हो। मैं अपने सोसाइटी वालों की तरह नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी सोसाइटी की सुनी नहीं मैंने। आप सुन रहे हो क्या? उसी की तरह बनोगे जिसकी सुन रहे हो। अगर उसकी तरह नहीं बनना तो उसकी सुनना नहीं, जिसकी तरह बनना नहीं उसकी सुनना नहीं, और जिसकी तरह बनना है उसी की सुनना है। आम लोगों की सुनोगे तो आम लोग ही बनोगे, खास बनना है तो खास लोगों की सुननी पड़ेगी। ये भेजे में इनपुट डालना पड़ेगा खास लोगों की। आम लोगों की सोच से हटो, अपना संगत चेंज करो, ग्रुप चेंज करो, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों की संगत में रहोगे, इन्हीं लोगों की बात सुनते रहोगे, और आपका दिमाग इन्हीं लोगों के हिसाब से चलेगा। अगर चाहते हो आपका दिमाग अमीर लोगों के हिसाब से चले, अमीर लोगों की तरह चले, तो अमीर लोगों की सुनना शुरू कर दो। वेस्टीज में पैसा कमाना चाहते हो, वेस्टीज में BMW ऑडी लेना चाहते हो, तो उनकी वीडियो देखना शुरू कर दो, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो कि वेस्टीज में पैसा बनता कैसे है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।